वेलकम टू अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। ये लेक्चर है डिस्टेंस रिले में मोर टाइप और ऑफसेट मोर टाइप कि किस तरह से जो मोर रिले है वो ऑफसेट में कन्वर्ट हो जाती है और ऑफसेट होने के बाद वो असल में जो बस बार के ऊपर जो फॉल्ट होता है जिसमें कि वोल्टेज एकदम से बहुत सा कोलैप्स हो जाता है उसको भी देख लेती है और वो उसके ऊपर ट्रिप कर सकती है। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि ये इसकी डायरेक्शन तो वही रहती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो और बहुत ज़्यादा करंट हो, ज़ीरो वोल्टेज तकरीबन हो जाए, तो इस रिले को कि जब ये सेंस होता है कि फॉल्ट बिल्कुल क्लोज है और ये हो सकता है कि बिल्कुल सीटी पे ही हो, बस बार पे हो, तो वो फ़ौरन उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। और न्यूमेरिकल रिलेज के साथ तो ये बहुत आसान है कि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सेंस करके क्वांटिटीज़ को चेंज कर दी जाए। और ये होता ही है रिले में। अब जो न्यूमेरिकल रिले हैं उसमें तो क्वांटिटी को सेंस करके वो चेंजेस हो जाती हैं, ब्लॉकिंग हो जाती है, ट्रिपिंग हो जाती है, सब कुछ होता है। तो ये उससे मुतालिक है और ये मेरा बहुत पुराना लेक्चर है, 4 5 6 साल पुराना लेक्चर है। उसको मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया था, तो वो मैंने इसमें सोचा कि दोबारा इसमें मैं पेश कर दूं। तो ये लेक्चर है, आप इसको, ये वीडियो यहाँ पर बिल्ट इन है, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये खुद ब खुद जो है वो दिस लेक्चर इज यहाँ अबाउट पर डिस्टेंस वीडियो रिले, प्ले हो जाएगी। This lecture is about एडमिटेंस distance relay, मोर रिले एंड द ऑफसेट मोर रिले admittance, कैरेक्टरिस्टिक्स. more relay and the This offset lecture more will relay be in Urdu characteristics. because I have already uploaded This lecture will more be in than Urdu 4 or because 5 I have lectures already on distance uploaded relays, more types, than 4 or settings, 5 etc. lectures in on English. distance So relays, this will be in types, Urdu and Hindi. settings, etc. in English. So this will be in डिस्टेंस Urdu and रिले की Hindi. मुख्तलिफ टाइप मैं आपको बहुत से दूसरे लेक्चर में Distance बता relay की चुका हूँ। मुख्तलिफ टाइप यहाँ पर बहुत से आपकी दूसरे तवज्जो लेक्चर के में लिए बता दोबारा चुका हूँ। दोहराता हूँ कि यहाँ डिस्टेंस पर रिले आपकी तवज्जो के लिए एक दोबारा ऐसी रिले है दोहराता जो हूँ कि वोल्टेज एंड कि करंट के डिस्टेंस रेशो रिले पे काम करती है। जब फॉल्ट एक आता ऐसी है रिले है जो तो कि वोल्टेज वोल्टेज एंड करंट के डाउन रेशो पे होता है, काम करंट करती है। ज़्यादा होता है जब फॉल्ट और आता है वोल्टेज और करंट के तो रेशो से ये वोल्टेज ऑपरेट करती है। डाउन होता है, करंट वोल्टेज ज़्यादा होता है और रिस्ट्रेनिंग वोल्टेज और टार्क करंट के रेशो से ये पैदा ऑपरेट करता करती है, है। यानी वोल्टेज रोकने के लिए, रिस्ट्रेनिंग और टार्क करंट पैदा से जो करता टार्क है, पैदा होता है यानी वो रोकने ऑपरेटिंग के टार्क लिए, कहलाता है। और तो इन दोनों के रेशो करंट से से जो जो टार्क पैदा होता है वो रिले ऑपरेटिंग ऑपरेट टार्क करती है कहलाता उसका है। नाम तो इन डिस्टेंस दोनों रिले के है। रेशो से इसके कई जो टाइप हैं, जैसे रिले कि ऑपरेट इम्पीडेंस करती है रिले, उसका नाम डिस्टेंस रिएक्टेंस रिले रिले, है। रेजिस्टेंस इसके कई रिले, टाइप मो हैं, रिले यानी जैसे कि कि एडमिटेंस इम्पीडेंस रिले। रिले, रिएक्टेंस रिले, एडमिटेंस रेजिस्टेंस रिले, मो और रिले मो रिले यानी कि एक बात एडमिटेंस है। रिले। एडमिटेंस आप हमारे दूसरे और मो रिले एक बात है। लेक्चर्स को यूट्यूब चैनल पर जा कर के आप देख हमारे सकते हैं। दूसरे टीडी कंसल्टेंट लेक्चर्स को यूट्यूब पर यूट्यूब टाइप चैनल कीजिए पर जा कर और के आपको देख सारे सकते हैं। लेक्चर मिल जाएंगे। टीडी कंसल्टेंट यूट्यूब पर टाइप कीजिए और चूँकि आपको सारे दूसरे लेक्चर्स सारे मिल लेक्चर्स जाएंगे। डिस्टेंस रिले के मुतालिक इंग्लिश में हैं, चूँकि इसलिए मैंने दूसरे मुनासिब सारे समझा लेक्चर्स कि एक डिस्टेंस लेक्चर रिले के उर्दू मुतालिक इंग्लिश में में भी है, हो जाए। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि एक लेक्चर उर्दू में भी हो जाए। अब आप देखेंगे कि मैं आपको दिखाता हूँ अब कि मो रिले या देखेंगे कि मैं एडमिटेंस आपको रिले की दिखाता हूँ कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है। कि ये उस मो लेक्चर रिले में या भी एडमिटेंस मैं रिले दिखा की चुका हूँ कैरेक्टरिस्टिक जिसमें कि कैसी मैंने डिफरेंट ये टाइप उस ऑफ लेक्चर में डिस्टेंस भी रिले डिस्कस मैं किए दिखा हैं, चुका हूँ जिसमें कि लेकिन वो मैंने सब इंग्लिश में है। डिफरेंट टाइप इसका ऑफ ये मतलब डिस्टेंस नहीं है रिले कि जो डिस्कस उर्दू किए, जानते हैं वो इंग्लिश नहीं लेकिन वो जानते, सब लेकिन इंग्लिश बाद में है। औक़ात अपनी इसका ये मतलब ज़बान नहीं है उर्दू कि या जो हिंदी उर्दू में जानते समझने हैं वो में इंग्लिश कुछ नहीं आसानी जानते, हो लेकिन जाती है। बाद औक़ात अपनी ज़बान उर्दू या हिंदी में समझने में कुछ यहाँ आसानी देखिए हो आपको जाती है। 3 सर्किल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखिए आपको आपको मैं 3 याद दिलाऊं कि मो रिले सर्किल या दिखाई दे एडमिटेंस रहे रिले हैं। आपको डायरेक्शनल रिले होती मैं है याद दिलाऊं और कि मो इसका रिले जो या कैरेक्टरिस्टिक एडमिटेंस का रिले सर्किल है वो डायरेक्शनल रिले होती ओरिजिन है से और पास होता है। इसका एक्स जो और आर का जो कैरेक्टरिस्टिक का सर्किल है वो ओरिजिन से पास होता है। पॉइंट एक्स है और आर का जो मिलने का ओरिजिन, वहाँ से ये पास होता है। ए बी पॉइंट वो है ट्रांसमिशन मिलने लाइन है का जो कि ओरिजिन, प्रोटेक्ट की जा वहाँ रही से है ये पास और होता है। इसमें 3 जोन ए मैंने बी आपको वो दिखाए हैं, ट्रांसमिशन लाइन है जो जोन कि 1, प्रोटेक्ट जोन की 2, जा रही जोन है 3, और तीनों के इसमें तीनों 3 जोन मैंने आपको एडमिटेंस के दिखाए हिसाब हैं, से सेट जोन किए 1, गए हैं जोन 2, जोन और 3, तीनों के ये तीनों डायरेक्शनल हैं। एडमिटेंस के हिसाब से सेट तो ये किए गए हैं कैरेक्टरिस्टिक जो है और ये एक ये मो रिले की है डायरेक्शनल जिसकी है। सारी की सारी सेटिंग तो ये मो के कैरेक्टरिस्टिक जो हिसाब है से ये की गई है। मैंने एक एक मो दूसरे रिले लेक्चर की में है आपको जिसकी सारी की कॉम्बिनेशन सारी ऑफ सेटिंग
एडमिटेंस और रिएक्टेंस रिले की सेटिंग भी दिखाई है। अगर आप चाहें तो उस पर भी दोबारा देख सकते हैं। इसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ एडमिटेंस एंड रिएक्टेंस रिले। इसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ बहरहाल यहाँ पर एडमिटेंस ये एंड सिर्फ रिएक्टेंस मोर रिले। रिले की मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा हूँ, जो कि दूसरे लेक्चर में भी है। सिर्फ लेकिन यहाँ दिखाने का एक ख़ास मकसद है कि मैं इसका एक और वेरिएशन आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, एक और वर्जन दिखाऊंगा। वेरिएशन होता क्या है कि आपको ये यहाँ पर डिस्टेंस दिखाऊंगा, रिले, एक और क्योंकि वर्जन दिखाऊंगा। एडमिटेंस रिले डायरेक्शनल है, होता क्या है तो आप कि देखें कि डिस्टेंस रिले ये चूंकि एक डायरेक्शन में जो एडमिटेंस ए रिले बी है डायरेक्शनल उसमें है, ऑपरेट करेगी, जो तो कि आप बहुत देखें अच्छी कि बात है कि ये डायरेक्शनल एक रिले है। डायरेक्शन में जो ए बी है होता ये है उसमें कि ऑपरेट करेगी, जो कि अगर बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल ए डायरेक्शनल रिले पॉइंट है। जो है, जो होता कि ये है बस कि बार है एट द अगर सब स्टेशन और बिल्कुल ग्रिड ए स्टेशन पॉइंट ए, जो है अगर जो उसके कि बिल्कुल बस करीब बार में है फॉल्ट एट आए द सब तो स्टेशन और वोल्टेज ग्रिड स्टेशन बहुत ए, कम हो जाता है अगर और उसके बिल्कुल रिले करीब की में फॉल्ट ऑपरेशन आए में मुश्किल तो होती है, रिले वोल्टेज कंफ्यूज हो बहुत कम जाती हो है, जाता क्योंकि है उसको और रिले की समझ में ऑपरेशन नहीं में आता मुश्किल कि वो होती है, रिले फॉल्ट कंफ्यूज बस हो बार जाती पे है, है, बस क्योंकि बार के उसको दूसरी तरफ तो है कहीं, समझ में नहीं आता कि और वो वोल्टेज फॉल्ट जो है उसको सही बस तरह बार पे मिलता है, नहीं बस है। बार के दूसरी तरफ तो ये है होता है कि कहीं, वोल्टेज लेने के और लिए वोल्टेज जो है उसको सही हम तरह मिलता नहीं है। बाद औक़ात दूसरे ये होता है कि वोल्टेज लेने इस के तरह से लिए डिस्टेंस रिले हम के अंदर स्कीम बनाई बाद जाती औक़ात है कि अगर दूसरे फॉल्ट फर्ज कीजिए इस कि तरह से रेड फेस डिस्टेंस पर रिले है के अंदर तो स्कीम बनाई येलो जाती और है कि ब्लू अगर से फॉल्ट वोल्टेज फर्ज कीजिए पोलराइजेशन के कि लिए ले लेते रेड हैं। फेस पर लेकिन है अगर तो थ्री फेस येलो फॉल्ट और है ब्लू डेड से तो क्या वोल्टेज क्या किया पोलराइजेशन के जाएगा? लिए ले लेते हैं। उस वक्त तो लेकिन कोई अगर वोल्टेज नहीं थ्री मिलेगा। फेस फॉल्ट और है ये डेड केस तो कब क्या होता है? क्या किया मिसाल के जाएगा? तौर पे उस वक्त तो आप कोई वोल्टेज नहीं ट्रांसमिशन मिलेगा। लाइन पे काम और ये करते केस हैं, कब आपने होता है? शॉर्ट डाला हुआ मिसाल है के तौर पे और अगर आप गलती से ऑन की ट्रांसमिशन जाती है लाइन तो पे उस काम वक्त करते वोल्टेज हैं, आपने बिल्कुल नहीं शॉर्ट मिलता डाला और हुआ है वोल्टेज कोलैप्स हो और जाता अगर है। गलती से ऑन की जाती है तो उस उसके वक्त लिए क्या वोल्टेज करते बिल्कुल हैं नहीं कि मिलता हम और एक वोल्टेज कोलैप्स हो जाता है। इसी इम्पीडेंस रिले तो के उसके अंदर लिए क्या करते एक हैं जोन कि हम ऐसा एक क्रिएट करते हैं जो बस बार इसी के दूसरी इम्पीडेंस तरफ रिले भी के थोड़ा सा अंदर ओवरलैप एक कर दे जोन बस ऐसा बार को, क्रिएट करते ताकि हैं कन्फ्यूजन जो बस ख़त्म हो बार के जाए। दूसरी तरफ भी और थोड़ा सा आखिर ओवरलैप कर में दे बस बार को, अगर ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। कोई रिले और जोन आखिर में में ऑपरेट ना कर अगर सके 1 2 3 तो ये इस कोई जोन में रिले ऑपरेट हो जाए। जोन में ऑपरेट लेकिन ना कर इसका एक सके और भी 1 2 तरीका 3 होता है, तो वो ये इस तरह इस किया जोन में जाता है ऑपरेट हो जाए। कि लेकिन जनाब, इसका एक और भी तरीका होता है, वो इस यहाँ तरह पर आप किया देख जाता सकते है हैं कि ये जो कि ग्रीन में जो जोन है जनाब, वो ऑफसेट मूव जोन है। यहाँ पर इसका आप देख फ़ायदा ये सकते है कि हैं कि ये देखें जो बस ग्रीन बार में के जो दूसरी जोन है तरफ वो ऑफसेट भी मूव जोन इसमें है। कवरेज है इसका फायदा और ये है इसको कि हम कह रहे हैं देखिए बस बार ऑफसेट के मूव दूसरी जोन। तरफ भी इसमें कवरेज है अब और इसमें इसको हो हम ये कह रहा रहे है हैं कि अगर ऑफसेट मूव जोन। फॉल्ट बिल्कुल अब करीब है इसमें बस हो ये बार रहा है के कि अगर और वो पता नहीं फॉल्ट चल रहा है बिल्कुल करीब रिलेज है को बस बार के कि वो और वो फॉल्ट उनको क्लियर वो पता कर नहीं चल सकते रहा हैं, है तो रिलेज जोन को 1 में क्लियर नहीं कि होगा, वो बल्कि फॉल्ट रिमोट रेंज से उनको जोन 2 क्लियर में कर क्लियर सकते होगा। हैं, तो जोन और 1 में क्लियर नहीं लेकिन होगा बस बार बल्कि है तो रिमोट जोन रेंज 1 से में, जोन लेकिन 2 में क्योंकि क्लियर बहुत ही होगा। करीब है तो और उसको सेंस नहीं लेकिन हो रहा बस है। बार है और ये तो जोन सेंस 1 क्यों में, नहीं हो रहा लेकिन है क्योंकि बहुत ही करीब है कि तो लाइन पहले से उसको डेड सेंस शॉर्ट नहीं थी हो और रहा उसको है। ऑन और किया ये गया सेंस है। क्यों नहीं हो रहा है तो कि इस केस में लाइन पहले ये से डेड चौथा जोन शॉर्ट जो थी है और ये उसको ऑन किया एक्सेलरेट गया करता है। है। इसको इस तो तरह सेटिंग इस करते हैं केस चौथे में जोन की, ये चौथा चौथा जो है जोन ये तो नहीं कहना एक्सेलरेट चाहिए, करता गेट है। इसको इस इसको तरह ऑफसेट सेटिंग मो करते हैं जोन की चौथे सेटिंग जोन इस की। तरह करते हैं कि चौथा जोन तो नहीं कहना चाहिए, गेट इसको ऑफसेट मो जोन की सेटिंग इस तरह जब करते हैं आप कि ट्रांसमिशन लाइन को ऑन करें तो जब अगर आप ट्रांसमिशन फॉल्ट लाइन हुआ को ऑन उसको करें कवर करने के लिए तो ये प्रोविज़न होता है कि अगर जब ऑन फॉल्ट करते हुआ हैं तो शुरू के उसको कवर 8-10 करने के साइकिल जो लिए होते हैं ये उसके प्रोविजन अंदर होता है कि जब ऑन करते हैं तो शुरू के ये 8-10 साइकिल जो होते ऑफसेट हैं उसके जोन अंदर एक्सेलरेट कर देता है ट्रिपिंग को। ये और अगर वो ऑफसेट 8-10 साइकिल जोन गुजर जाएं तो एक्सेलरेट रिले कर अपनी देता है ट्रिपिंग उस को। कैरेक्टरिस्टिक पे और वापस आ अगर वो जाती है 8-10 जो कि साइकिल मैंने गुजर यहाँ जाएं पर तो आपको रिले अपनी ब्लू और उस रेड और कैरेक्टरिस्टिक पे ऑरेंज की वापस आ शक्ल में जाती दिखाए है हुए जो हैं। कि मैंने यहाँ पर यानी जब आपको लाइन को ब्लू ऑन और करते रेड हैं और ऑरेंज तो की शक्ल ऑन में के दिखाए टाइम हुए पे हैं। 8-10 यानी जब साइकिल लाइन तक को ऑन करते हैं ये तो ऑफसेट ऑन मो के जोन टाइम पे ऑपरेटिव रहता है। 8-10 अगर साइकिल तक फॉल्ट ये इमीडिएट हुआ ऑफसेट मो और जोन वोल्टेज ऑपरेटिव रहता है। कोलैप्स अगर हुआ, फॉल्ट बहुत इमीडिएट ज़्यादा हुआ हुई, और वोल्टेज फॉल्ट करंट बहुत ज़्यादा हुई, कोलैप्स तो हुआ, उस केस में फॉल्ट बहुत ज़्यादा फिर ये हुई, 4 फॉल्ट जोन करंट 8 से बहुत 10 ज़्यादा साइकिल हुई, शुरू में तो उस ऑपरेटिव केस में रहता है और फिर ये एक्सेलरेटेड ट्रिपिंग 4 हो जोन 8 जाती से है। 10 साइकिल शुरू तो में इसलिए ऑपरेटिव इस रहता है और कैरेक्टरिस्टिक को एक्सेलरेटेड ट्रिपिंग हो जाती ऑफसेट है। मो को इस तरह तो से यूज़ इसलिए करते हैं। याद
रहा है कि रिले वही है, रिले कोई दूसरी नहीं है, बल्कि अब तो सॉफ्टवेयर से सारी सेटिंग होती है। एक ही रिले होती है, उसके अंदर सारी सेटिंग आप कर सकते हैं। उसी रिले को आप इम्पीडेंस बना लें, उसी को रिएक्टेंस बना लें, उसी को एडमिटेंस बना लें, उसी में जोन क्रिएट कर लें। अब सॉफ्टवेयर के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए सेटिंग होती हैं, तो ये सारे मसले जो पुरानी रिलेज में इलेक्ट्रोमैकेनिकल में होते थे वो ख़त्म हो चुके हैं, और आप रिले के अंदर ही सारी कैरेक्टरिस्टिक जो हैं दिखाई हैं आप सॉफ्टवेयर के ज़रिए से बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसी बात को जो मैंने बताया आपको, उसको मैं दिखा रहा हूँ कि एक लॉजिकल डायग्राम के सर्किट में, या जो रियल ट्रिप सर्किट होगा।
जोन 1 में जो मूव की रिले की सेटिंग है वो इमीडिएटली ऑपरेट हो जाएगी, जोन 2 की टाइम के बाद होगी, जोन 3 जो है रिले, या अगर वो ऑफसेट मूव रिले है, मैंने आपको डायग्राम में 4/4 दिखाया था, और ये भी हो सकता है मैंने जानबूझ के यहाँ पर 3 पे एंड कर दिया कि जोन 2 बने हुए हैं और जोन 3 को मैंने कहा कि अगर वो मूव हो। तो मैंने आपको जो डायग्राम दिखाई उसमें ऐसा नहीं था, उसमें आप देखें तो मैंने 3 जोन दिखाए थे, आपके सामने है ये पिक्चर, और 3 जोन के बाद मैंने ऑफसेट मूव बनाया था। ये भी हो सकता है कि मैं इसमें जो ब्लू और रेड है उसके बाद ही ऑफसेट मूव कर दूँ तीसरे वाले को, तो ये आपकी मर्जी है, आप ऐसा कर सकते हैं। लिहाजा यहाँ पर मैंने डायग्राम डिफरेंट स्टाइल में बना दी कि मैंने थर्ड जोन को ही मूव जोन का ऑफसेट जोन कर दिया है और वो एक्सेलरेटेड हो रही है उसके अंदर। और अगर जोन 3 नॉर्मल जोन है तो ये टाइमर के थ्रू ऑपरेट हो जाएगा। तो ये 2 बातें मैंने एक डायग्राम में कवर कर ली हैं। अगर आप डायग्राम पहली वाली पे जाएं जो मैंने दिखाई मसलन ये, तो इसके अंदर जो होगा कि जोन 1, 2, 3 अपने अपने टाइम के बाद ऑपरेट होंगे और इसमें ऑफसेट मूव जोन नहीं है। और इसके बाद ये देखिए इसके अंदर 1, 2, 3 अपने पे ऑपरेट होंगे लेकिन जोन 4 जो है ऑफसेट है। तो मैंने ये तब्दीली की है कि मैंने डायग्राम ऐसी कंबाइंड बनाई है कि जोन 3 को ही मैंने ले लिया कि वो ऑफसेट अगर कर दे तो क्या होगा, तो उस तरह की डायग्राम है। अगर इसको जोन 4 के हिसाब से बनाएं तो इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट होगा कि जोन 3 के साथ एक टाइमर डाल देंगे ऊपर यहाँ सर्किट में, और फिर एक जोन 4 बना के नीचे जहाँ लाल है उसमें लिख देंगे मो ऑफसेट, और फिर वो उसको ऑपरेट करा देंगे। तो इस तरह से जो है ये डिफरेंट टाइप की डायग्राम भी आप बना सकते हैं। और मैंने कोशिश की है कि डायग्राम क्लियर करूं, उसमें कुछ कमी बेशी भी हो सकती है। और डायग्राम जितनी भी आपने देखी ये मैंने खुद बनाई है, कोई डायग्राम कहीं से भी ली नहीं है, खुद अपने लैपटॉप पे बनाई है, सब ओरिजिनल मेरी कोशिश है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल TD कंसल्टेंट्स, और मैं इसके ऊपर और भी क्लैरिफिकेशन के लिए स्लाइड और लेक्चर डालता रहूँगा जो कि आप आइंदा पढ़ सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।